एडवर्ब्स का क्वेश्चन नंबर 11 है, ही इज टू मच वरीड अबाउट हिज फ्रेंड्स रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज टू मच। टू मच का यूज कब होता है? जब सेंटेंस में टू मच के बाद क्या आए? नाउन आए, तो हम टू मच का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर नाउन नहीं है। जब नाउन ना हो तो हम हमेशा मच टू का यूज करते हैं। मच टू के बाद आपका एडजेक्टिव आ सकता है, आपका एडवर्ब आ सकता है, कहने का मतलब नाउन नहीं आएगा। अगर नाउन आता है तो टू मच यूज करते हैं, और अगर नाउन ना आए तो मच टू यूज करते हैं। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। तो एरर सीधा सीधा मुझे पता लग गया था ऑप्शन नंबर ए में होगी, क्योंकि टू मच नहीं आएगा। एग्जामिनर ऐसा ही करेगा, जहां मच टू देना है वहां टू मच लिख कर देता है, और जहां टू मच देना होता है वहां मच टू लिख कर देता है। तो यहाँ पे आप इसको मच टू कर लो तो सेंटेंस में एरर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, ही इज टू फुलिश दैट ही विल नॉट एक्ट। अब देखो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कनेक्टर यूज हुआ है दैट इज दैट, और दैट के साथ कभी भी टू का यूज नहीं करते, हम हमेशा यूज करते हैं सो का। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सो के साथ हमेशा जो कनेक्टर आता है वो दैट, लेकिन इन्होंने दैट के साथ टू दिया है जो कि गलत है, तो हमें यहाँ पे कौन सा कनेक्टर लगाना पड़ेगा? सो। अब जाकर सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, we had scarcely reached the place then it started to rain heavily। अब समझो, सबसे पहले मैंने आपको दो तीन चीजें सिखाई है। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में जब भी ये वर्ड आ जाए, जैसे स्कार्सली आ जाए या हार्डली आ जाए, तो ध्यान रखना ये दोनों एक नेगेटिव एडवर्ब है, और इन दोनों एडवर्ब के साथ जो कनेक्टर यूज होता है वो व्हेन यूज होता है। एग्जामिनर 110% यहाँ पे जनरली देन लिख कर देता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ भी है, जो कि गलत है। हमें इस देन को हटाकर उसका सही कनेक्टर लिखना पड़ेगा व्हेन। अब जाके आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो he had scarcely reached the place when it started to rain heavily। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Who will believe that she was not hardly hit by her husband's death। ये सीधा सा एरर मिल गया। क्या? मैंने आपको बताया था कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स है, जैसे हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, इसके अलावा बेयरली हो गया, इसके अलावा नो सूनर हो गया। ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स है, नो लॉन्गर भी आता है, इनके साथ कभी भी, ये सब अपने आप में नेगेटिव एडवर्ब्स है। कौन से एडवर्ब्स है? नेगेटिव एडवर्ब्स। और इन नेगेटिव एडवर्ब जितने भी हैं इनके साथ कभी भी नॉट नहीं आता। अगर नॉट आएगा तो ये वर्ड नहीं आएंगे, अगर हार्डली वगैरह आएगा तो नॉट नहीं आएगा, दोनों में से एक लगाओ। तो यहाँ पे हम हार्डली को रिमूव कर देंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं तो वॉज नॉट सही है, तो हार्डली को रिमूव कर दो। हार्डली हटाएंगे तो नॉट को रिमूव कर दो। तो ये तो कंफर्म हो गया सेंटेंस मतलब बी में एरर है। आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है नॉट हटाओ या हार्डली, क्योंकि पता लग गया नॉट और हार्डली में से कोई एक शब्द आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, मतलब पक्का कंफर्म है एरर ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एंड हिज आर्ग्यूमेंट्स प्रूव्ड रॉन्गली। एट द हैंड हिज आर्ग्यूमेंट प्रूव। देखो बेटा ये एक ऐसी वर्ब है जैसे प्रूव हो गई, एक टेस्ट हो गई, एक स्मेल हो गई, एक फील हो गई, ये कुछ एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनके साथ हमेशा हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एडवर्ब्स का यूज नहीं करते, मतलब एलवाई वाले वर्ड्स का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया रॉन्गली, जो कि रॉन्ग है, राइट। तो अपन रॉन्गली जो कि एडवर्ब है इसको हटाकर एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? रॉन्ग। एट द एंड हिज आर्ग्यूमेंट्स प्रूव्ड रॉन्ग। अब जाके सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर सी एरर है। एडवर्ब का जो ग्रामर का मैंने पोर्शन लिया है उसमें बकायदा एक एक टॉपिक को मैंने अच्छे से क्लियर किया है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील किया है। आप वो ग्रामर के कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी। जो देख चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेशन प्रॉफिटेबल है या फिर हेल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू वर्क हार्ड। देखो
अगर किसी क्वेश्चन में एल्स यूज हो रहा है तो एल्स के साथ जो कनेक्टर लगाते हैं वो लगाते हैं बट का। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अदर या अदरवाइज इनमें से कोई वर्ड यूज हो रहा है तो उसके साथ जो कनेक्टर आता है वो हमेशा कनेक्टर आता है देन। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। लिखना चाहो तो लिख सकते, एल्स के साथ आता है बट, अदर और अदरवाइज दे रखा हो तो कनेक्टर क्या देगा देन। एग्जामिनर क्या करता है, एल्स के साथ तो देगा देन और अदर या अदरवाइज के साथ देगा बट, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया गया है। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया अदर और अदर के साथ कौन सा कनेक्टर आता है देन, लेकिन उन्होंने क्या दे रखा है बट, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये बट को हटाकर क्या लिखना पड़ेगा देन। और देन की स्पेलिंग भी देख लेना, हो सकता है आगे देन की भी एरर दे दे, कुछ कह नहीं सकते, एग्जामिनर का मूड है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर इसके जैसा ही है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, सीमा हैज नो वन एल्स टू लुक आफ्टर हर एक्सेप्ट मी। अब देखो इन्होंने क्या किया है, एल्स के साथ जो कनेक्टर दिया है वो दिया है एक्सेप्ट। दिखने में, पढ़ने में, सुनने में सही भी लग रहा है मैम, एक्सेप्ट मी बिल्कुल सही तो है, लेकिन अगर क्वेश्चन में एल्स यूज हुआ हो तो हम कौन सा कनेक्टर लगाते हैं बट। लेकिन अगर सेंटेंस में अदर या अदरवाइज यूज हुआ हो तो हम कनेक्टर क्या लगाते हैं देन। तो बच्चों को अक्सर ये तो याद रहेगा कि या तो बट आएगा या देन। तो मैं इसका एक तरीका बता देती हूँ। ए बी सी डी जब हम पढ़ते हैं तो ए बी सी डी ई ये आसपास आते हैं, बी और ई, तो इसका मतलब ई के साथ जाएगा बी वाला कनेक्टर। लेकिन एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ओ आपका कितने पे आता है 15 पे और टी कितने पे आता है 20 नंबर पे। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो टी और ओ आसपास है, इसका मतलब इन दोनों की शादी करवा दो तो अदर का बन जाएगा देन। तो ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे ट्रिक तो आप इसे याद कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो उनके लिए प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव वॉज वेरी काइंड इनफ टू इनवाइट मी। अब समझिएगा, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है दैट इज इनफ। इनफ के साथ हम एडजेक्टिव भी यूज करते हैं और इनफ के साथ हम नाउन भी यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में इनफ के साथ नाउन यूज हो रहा है तो बेटा नाउन तो डालते हैं हम इनफ के बाद, और अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज हुआ है तो एडजेक्टिव हम डालते हैं इनफ के पहले। ये मैंने आपको एडजेक्टिव की क्लास में भी करवाया था, याद आ रहा है। तो अब मुझे बताओ इसमें आप एरर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से। देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है काइंड। तो काइंड ये आपका एडजेक्टिव है, जैसे आप इसको ऐसे समझो, आप काइंड है, स्मार्ट है, अच्छे हैं, गंदे हैं, होशियार है, लाइक है, सुंदर है, ये सब आपकी क्वालिटीज है। तो उसी में आपकी क्वालिटी आ गई कि आप क्या है, काइंड है, तो ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद आपका इनफ सही है, लेकिन अगर यहाँ काइंड की जगह कोई नाउन होता तो वो इनफ के क्या लगाया जाता, बाद में। तो इसमें तो आपको कोई भी एरर नहीं दे रखी, ये तो बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था एडजेक्टिव में, दोबारा है इसलिए करवा रही। तो इसमें एरर क्या है, अब देखो इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, मतलब जितना होना चाहिए उतना है, पर्याप्त है। और वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत। तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। या तो आप ये बोलो, जैसे मान लो आपको भूख लगी है तो मैंने आपसे बोला कि आपको 2 चपाती खानी है, तो 2 चपाती इनफ है आपके लिए, राइट। या फिर बहुत है मैम, 2 चपाती बहुत है मेरे लिए, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब या तो इनफ लगाओ या वेरी लगाओ, क्योंकि यहाँ पे जो मीनिंग है ये वेरी का मतलब बहुत होता है, इनफ का मतलब पर्याप्त होता है। दोनों में से एक बात करो, चपाती पर्याप्त है आपके लिए या बहुत है आपके लिए, पॉइंट समझ में आया। तो एक बात कीजिए, तो यहाँ पे या तो वेरी का यूज करेंगे या इनफ का। तो एरर ऑप्शन नंबर किस में आ गई, बी में आ गई। क्लियर हो गया। तो आप में जो भी एरर लगे आप इसमें ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, क्योंकि वेरी और इनफ साथ में यूज कभी भी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डली आई हैड लेफ्ट होम फॉर बॉम्बे when my son who is settled in Calcutta arrived without any prior information। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है हार्डली। मैंने आपको एक ही चीज बताई, जब क्वेश्चन में आपके 3 वर्ड आ जाए, कौन कौन से, एक तो था हार्डली, एक था स्कार्सली
और एक था नो सूनर। तो नो सूनर के साथ हम कनेक्टर लगाते हैं देन, लेकिन हार्डली के साथ और स्कार्सली के साथ हम कनेक्टर क्या लगाते हैं, व्हेन। तो कनेक्टर की एरर तो नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इसमें दूसरी जो एरर आती है वो क्या आती है, इसी से रिलेटेड मैंने बताया था 5 एरर आएंगी हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर से 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। दूसरा टाइप क्या बनता है, अगर क्वेश्चन की शुरुआत हार्डली से हो, स्कार्सली से हो या नो सूनर, मतलब किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से हो, ऐसा नहीं इन तीनों से, किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से हो, तो इनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। कभी भी सब्जेक्ट या कोई अदर हम पार्ट ऑफ स्पीच का हम यूज नहीं करते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। तो इन्होंने क्या किया, हार्डली के बाद सब्जेक्ट यूज किया आई, जो कि गलत है। तो आपको इस हेड को आगे लेके आना पड़ेगा और आई को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आई लिख देंगे हम, इस हेड को तो आई की जगह, और यहाँ पे लिखेंगे आई। एरर होगी, हार्डली हैड आई लेफ्ट होम फॉर बॉम्बे when my son who is settled in Calcutta arrived without any prior information। अब ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। हार्डली की जगह स्कार्सली होता, नो सूनर होता, कुछ भी होता, अगर सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब से हो तो हमेशा ध्यान रखना पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो, he is enough kind to help everybody in need। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में इनफ आ जाए तो आप हमेशा पहली चीज ध्यान रखना, अगर नाउन आए तो इनफ के क्या आएगा, बाद में आएगा। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव आए तो इनफ के पहले आएगा। ये एक सीक्वेंस होता है लिखने का। तो यहाँ पे ही इज काइंड, काइंड आपका जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, ये एक एडजेक्टिव है, तो इनफ के पहले आना चाहिए, क्योंकि इनफ के पहले एडजेक्टिव आता है। तो इसका जो एरर साफ साफ पता लग ही रहा है। एरर क्या होगी, इसमें एरर हो जाएगी, इस काइंड को काट कर आपको यहां लिखना पड़ेगा। तो ही इज काइंड इनफ टू हेल्प एवरीबडी इन नीड। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।